अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर रहे विदेश टॉप 10 में और पहली खबर कनाडा से। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। करीब एक दशक तक प्रधानमंत्री रहे ट्रूडो ने लिबरल पार्टी में प्रमुख का पद भी छोड़ दिया, लेकिन इन पदों पर अगली नियुक्ति होने तक वो इन पर बने रहेंगे। भारत के साथ राजनयिक संबंधों में भारी गिरावट के लिए जिम्मेदार जस्टिन ट्रूडो अपने देश में कई घरेलू मुद्दों पर घिरे हुए थे। विपक्ष तो उनसे इस्तीफा मांग ही रहा था, खुद उन्हीं की पार्टी में उनके खिलाफ विरोध मुखर होता जा रहा था। कनाडा के अंदरूनी मामलों में नाकाम रहने के कारण भी वो घिरे हुए थे। महंगाई, हाउसिंग जैसे तमाम मुद्दे उनके लिए मुसीबत बने थे। वेस्ट बैंक में इजरायलियों को ले जा रही एक बस पर फायरिंग में 3 लोग मारे गए हैं। इस हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 2 बुजुर्ग महिलाएं हैं और तीसरा 40 साल की उम्र का एक व्यक्ति है। पिछले कुछ हफ्तों से वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों पर हमले बढ़े हैं। आपको बता दें, अक्टूबर 2023 से हमास से इजरायल पर हमले के बाद से वेस्ट बैंक में भी हिंसा लगातार बढ़ी है। वेस्ट बैंक में इजरायलियों पे हुए इस हमले के बाद इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई और कहा कि हम इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को बख्शेंगे नहीं। इजरायली हमलों में अब तक 45,800 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह आंकड़ा गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। इन हमलों में करीब 1,10,000 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटों में इजरायली हमलों में 48 लोगों की मौत हुई है। हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग का खामियाजा गाजा में बच्चे उठा रहे हैं। सेंट्रल गाजा में हुए ताजा इजरायली हमले में एक बच्चे ने अपने परिवार को खो दिया। इस युद्ध के छिड़ने के बाद से अब तक 17,000 से अधिक बच्चे अनाथ हो गए हैं और 14,000 बच्चों की मौत हुई है। साथ ही कई गंभीर रूप से घायल हैं। दक्षिण सीरिया के क्यूनेत्राई प्रांत में मलबे के ढेर लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ का ये हाल इजरायली सैनिकों ने कर दिया है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद इलाके में इजरायली फौज घुस गई थी। अब लोग परेशान हैं कि सीरिया की नई सरकार भी उनकी सुध नहीं ले रही है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से लोगों का बुरा हाल है। इस तूफान का नाम है ब्लेयर। वॉशिंगटन डीसी में भी बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई हुई है। यहाँ सैलानियों के लिए आकर्षण की जगह जैसे अमेरिकी कैपिटल, व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन स्मारक और वॉशिंगटन नेशनल कैथीड्रल के आसपास से बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फीले तूफान का असर अमेरिका के कई प्रांतों में देखा जा सकता है। यहाँ के केंटकी शहर में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे यहाँ पर सड़कों पर कई इंच बर्फ की परत जम गई है। ऐसे में यहाँ के लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और रोजमर्रा की चीजों को जुटाने में भी अब उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। चीन में हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल का थीम है ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। इसके उद्घाटन समारोह में खास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रंग बिरंगे कपड़ों में युवाओं ने शानदार डांस शो किया। इस दौरान यहाँ एक ड्रोन शो हुआ और आतिशबाजी भी की गई।